इधर नहीं इस तरह दोबारा कर लो। इधर से क्यों नहीं यही वाला है मतलब जैसे आवाज आई। जी सर पेज नंबर 336। पेज नंबर 339 से ऑनवर्ड्स के पेजेस कहते हैं। सफेद खोल लें सर, हो कैसे कैंसर का माल देखे बगैर ही होगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? एक आखिरी सवाल में जरा आखिरी सवाल में वर्किंग समझ आ गई। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक नजर देखो तो जरा दोबारा। अगर 1500 रीऑर्डर लेवल है ऊपर नजर पॉइंट नंबर 2 ये पेज नंबर 334 पे हूं, उससे पीछे तो नहीं मसला 344 इससे पिछले सवाल में तो नहीं इशू। अगर 1500 पर सेकंड लाइन में लिखा हुआ रीऑर्डर लेवल है तो नीचे ये डिसाइड हो रहा है पेज नंबर 344 कि क्या 1500 से ऊपर अगर कुछ ना रखें तो वो बेहतर है या 100 एक्स्ट्रा रखें या 200 एक्स्ट्रा रखें। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो फिर उसकी होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन स्टॉक आउट के 2 खदशात होंगे। डिमांड 16 तक तो भी जा सकती है, 1800 तक भी, तो 6% और 4% रिस्क पर है। वैसे तो मेरे ख्याल पहले भी इस तरह की वर्किंग की है, लेकिन ऐसे में जो पहले किया था ना वो था रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना। ये था, ये शायद थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट ये है, रीऑर्डर लेवल से ऊपर सेफ्टी स्टॉक रखना ही नहीं। कॉन्सेप्ट तो शायद उसी से मिलता जुलता ही है, लेकिन वो जरा देखें वो क्या था, वहां क्या होता जा रहा था कि रीऑर्डर लेवल कितना रखें। नहीं मतलब उसमें और इसमें फर्क है। यहाँ एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की बात हो रही है, यहाँ रीऑर्डर लेवल से ऊपर कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की बात हो रही है, सेफ्टी स्टॉक रखने की बात हो रही है। वहां सिर्फ ये बात हो रही है कि रीऑर्डर लेवल कितना रखें, तो थोड़ा सा बस बारीक से फर्क है। तो क्लियर हो गया बात। वर्किंग तो वैसे मिलती जुलती है, वो 6% भी है, 4% है। कोई कंफ्यूजन प्लीज। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़े फिर पहले ये करना। परसों इसका टेस्ट दे देना मटेरियल थर्सडे, मटेरियल से रिलेटेड जितनी चीजें, छोटा सा टेस्ट ही होता है ये, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर क्या था सर? पेज नंबर 189 क्वेश्चन पढ़े थे, एक पढ़ा था ये क्वेश्चन रिवाइज करना जरा, एंट्रीज करवाना। कौन सा डेफिनेशन?
डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगा, लेकिन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये उन 5 मेन लेजर्स में नहीं है, तो देयरफॉर ये हेड ऑफिस में रिकॉर्ड होगा। एसेट जो है फैक्ट्री का है, देयरफॉर एसेट के यूज के अगेंस्ट फैक्ट्री, एसेट सॉरी हेड ऑफिस का, हेड ऑफिस ने यूज के अगेंस्ट फैक्ट्री से पैसे लेने हैं और फैक्ट्री ने देयरफॉर यूज के अगेंस्ट हेड ऑफिस का पैसे देने। नहीं, अगर एसेट ही आपका नहीं होगा, किसी का एसेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस्तेमाल के पैसे देंगे ना। अपना एसेट है नहीं सर, लोगों से कहते हैं कि इस्तेमाल के पैसे क्यों ले रहे हैं सर, अपना एसेट ले लें फिर डेफिनेटली पहले ही पैसे चले जाएंगे, फिर बाद में नहीं जाएंगे। जी सर, एक डाटा पढ़ा था, जरा रिवाइज करना, क्या बनाना रिक्वायरमेंट देखें किस किस की बुक्स में, एसएल के फैक्ट्री और जनरल। अगर ये इस तरह से इंफॉर्मेशन ना हो, हमेशा इंटेग्रेटेड अपनी काउंटिंग करनी है, अनलेस कोई इंफॉर्मेशन हो जाए फैक्ट्री लेजर या जनरल लेजर। वहां शुरू करें, फिर रिवाइज कर लेता हूँ। बिजनेस नेम बता दो, स्पेलिंग ही बता दें, रहने दे, लिख लें, मैं आपसे देख के लिख लेता हूँ। Journal entries for the month of February 2021. Factory books, and office books. Head office books and factory books and head office books. चलें डाटा शुरू करें, तरतीब से चलें। पेज 189, मटेरियल इशूड की एंट्री बताएं। वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड, देखें बेसिक एंट्रीज ध्यान में रखें, बाकी ऐसे कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बाकी ब्रेक हो जाएगा। क्या ये एंट्री सारी फैक्ट्री में होगी या सब साइड ऑफिस में जाएगा, बस ये फाइनल करें ध्यान में। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट फैक्ट्रीज में ही एंट्री हो जाएगी, हेड ऑफिस से ताल्लुक नहीं, 5 लेजर्स इन मिलाना, लेकिन जरा एंट्री करवा दें क्योंकि 3 प्रोसेस अकाउंट्स हैं और मटेरियल भी 2 हैं, तो सुन लीजिएगा। तो पहले वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट पढ़ेंगे बेटा, कौन कौन सा मटेरियल लगना है ए में, सिर्फ एक्स, कितनी क्वांटिटी, ये यूनिट से यूनिट 40,000, रेट अगले पेज पे दिया हुआ 25 रुपए। अमाउंट होता है, पहले पूरी एंट्री करवाइएगा। 1 मिलियन है, थाउजेंड्स में करना, छोड़ दे। वर्क इन प्रोसेस बी पे है, मटेरियल ए कितना, मटेरियल एक्स कितना लग रहा है, सिर्फ कौन सा लग रहा है, कितना लग रहा है, किस रेट पे लग रहा है, नेक्स्ट पेज पे 35, कैलकुलेटर 2625। वर्क इन प्रोसेस सी पे है, कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है, एक्स कितना लग रहा है, 10,000 इंटू 25, वाई कितना लग रहा है 25,000 इंटू 35, 1125 ना ना, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। मटेरियल एक्स टोटल कितना लग रहा है, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 40 या 10, 50, किस रेट पे लग रहा है, 25 इंटू 50 इंटू 25। मटेरियल वाई कितना लग रहा है,
किस किस पे लगी जा रहा है? कितना कितना लगता है? 75 और 25, 1 लाख टोटल लगा इनटू 35। समझ आया? आंसर्स बता। 1250 जी 3500। चेक करें एंट्री बैलेंस हमारे। ठीक है जी। हेड ऑफिस से रिलेटेड एंट्री नहीं है, मटेरियल इशू हुआ है और जॉब्स पे लगा लिखे जाएंगे। अब कहनी बेहतर यही है कि बोर्ड से ऐसे देख के लिखने की बजाय आपने समझी बात, डाटा खुद से ढूंढ के लिखा है। आपने कौन सा बोर्ड से देख के लिखा है? ये तरह दे दे, करेक्शन हो गए सारे, प्रमोशन दे के आते। ये ऐसे वाला निशान से कहिएगा दोबारा टाइप करना पड़ना है, या उसी में करेक्शन करनी, लेकिन कई लेजर एक्स्ट्रा बनाने हैं बीच में, इन पेजेस के मुताबिक करना है। नोटेड है प्लीज। आगे बढ़े सर, आगे क्या लिखा? डायरेक्ट लेबर आवर्स है, रेट है, सोचें क्या एंट्री बनेगी यहाँ से? वर्क इन प्रोसेस ए, बी, सी डेबिट और फैक्ट्री पे रोल लेबर है यार। लेकिन सर जी ये दोबारा बोले एंट्री क्या बनेगी, क्या बताइए हमें? वर्क इन प्रोसेस डेबिट फैक्ट्री पे रोल क्रेडिट, ये एंट्री है डिस्ट्रीब्यूशन की। जरा पेज 188 पे जाएंगे। लेबर की कल 5 एंट्रीज डिस्कस हुई हैं। रिकॉर्डिंग, प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस की, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की रिकॉर्डिंग, फिर डिडक्शंस की पेमेंट, सैलरी की पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं जरा इस एंट्री को इस वक्त इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं जरा तरतीब से चलना चाह रहा हूँ। लेबर जरा साथ रिवाइज कर लेंगे, पहले रिकॉर्डिंग लिख लेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेंगे, फिर पेमेंट वगैरह की बात कर लेंगे, तो जरा सीक्वेंस में हो जाएगा। ये एंट्री इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो जरा तरतीब से बात हो जाए तो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर है। तो वैसे तो ये एंट्री इस वक्त हो सकती है क्या ये? वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट है, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्ट लेबर है, तो जरा पूरी फिगर सामने आ जाएंगे, जरा आसानी रहेगी। फिलहाल इसको छोड़ के नेक्स्ट पेज पर एक और करवा दें, बाद में फिर मैं आता हूँ लेबर। लेकिन 190 पेज के स्टार्ट पे क्या मिला, क्या खरीदा? डबल एंट्री बोलना शुरू करा। मटेरियल एक्स कितना डेबिट, कितने केजी, कितने यूनिट्स खरीदे? 1 लाख एट द रेट ऑफ 25 2500, ये हो गया। मटेरियल वाई क्रेडिट, सॉरी मटेरियल वाई डेबिट, कितने यूनिट्स? 150,000 एट द रेट ऑफ 35 इज इक्वल टू 52। डबल एंट्री पूरी करें। नहीं, इस तरह मेरा ख्याल सोचना बेहतर नहीं है। पेबल क्रेडिट, हाँ सिर्फ ये ध्यान बनाएं कि पेबल यहाँ नहीं है, तो पहले आप इसी तरह एंट्री पूरी करना, टोटल हो जाएगा 7750, और देन उसके बाद फिर मेरा ख्याल चाहे बोले बगैर ही लिख लें, कहाँ जनरल लेजर कहाँ फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री में जनरल लेजर पेएबल टू हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस में फैक्ट्री लेजर रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री। देखिए फिगर ठीक है, 7750।
ये टोटल प्लीज सर नोट। देन आ जाए सेकंड पॉइंट पे, और अब लेबर की सारी एंट्री जरा तरतीब से सोच के रिवाइज करके लिखिएगा। पढ़े जरा सेकंड पॉइंट। पहले फुल स्टॉप पे रुके। हेड ऑफिस पेरोल बनाता है और फिर 8% टैक्स काटता है। अगला सेंटेंस मिला लें साथ। बस अब यहाँ रुक गए, और अगर देख रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग वाली एंट्री देखें पेज नंबर 188 पर, उसको देख के जरा अप्लाई करें। वर्ड्स मेरे, फिगर्स आपके। हेड ऑफिस पेरोल डेबिट कितने से? 1 मिलियन से। फैक्ट्री में, हेड ऑफिस में? हेड ऑफिस में। फैक्ट्री पेरोल डेबिट कितने से? 2 मिलियन कहां से आ गया? टैक्सेस पेएबल, कैलकुलेटर पकड़ो। कितनी सैलरी है? 3 मिलियन इंटू 8%। 8% है 240। ये सारा 240 कहाँ? फैक्ट्री में, हेड ऑफिस में? हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में कोई और प्रोविडेंट फंड वगैरह के डिडक्शन का जिक्र नहीं है। अक्रूड पेरोल मींस पेरोल पेएबल क्रेडिट कहाँ? हेड ऑफिस। बताइए कितने से? ना 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 ना, धोखा नहीं खाना, धोखा नहीं खाना। टोटल 3,000 ही एक्सपेंस है। फैक्ट्री की पेमेंट भी हेड ऑफिस नहीं करनी है, तो 3,000 लिखे, माइनस 240 करें, 2760। लेकिन ये एंट्री बैलेंस की नहीं है, लॉजिकली बताएं। फैक्ट्री का खर्चा भी हेड ऑफिस ने पे करना, तो इसलिए किधर आ गया जीएल, किधर आ गया एफएल? जीएल मींस जनरल लेजर एंड एफएल मींस फैक्ट्री लेजर। जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब पेएबल हो गया दोबारा। किसने पैसे देने हैं वैसे? हेड ऑफिस ने। हेड ऑफिस ने अल्टीमेटली देने हैं फैक्ट्री से लेके, तो किसका किसकी तरफ पेएबल हो गया? फैक्ट्री का हेड ऑफिस की तरफ पेएबल हो गया, और हेड ऑफिस का फैक्ट्री की तरफ रिसीवेबल हो गया। फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये मैंने पहले आप लोगों से इंटेग्रेटेड अकाउंटिंग एंट्री लिखवाई है, और बाद में फिर मैंने इसे इंटरलॉकिंग में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गया? ट्राई करें खुद से बगैर देखे बोर्ड से।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे जी प्लीज, एंट्री समझ आ गई। जी चला आगे। देन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाओ, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करवा दो। असल में शायद तरतीब ये ध्यान में रख लें, रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिर पेमेंट। लेकिन जरा पेज 188 पे प्रोविडेंट फंड नहीं हमारे इस केस में, अगर होता तो शायद वो प्रोविडेंट फंड वाली भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री भी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री को आती है, फैक्ट्री पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी अब? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। हेड ऑफिस की पेरोल की सेग्रीगेशन कैसे होगी? सेलिंग डेबिट, एडमिन डेबिट, हेड ऑफिस पेरोल क्रेडिट। फैक्ट्री की तरफ आ जाए। वर्क इन प्रोसेस के नाम से 3 लेजर हैं, पिछले पेज पे चले जाएं, पिछले पेज के एंड पे। वर्क इन प्रोसेस ए में कितना डेबिट? 6000 मल्टीप्लाइड बाय 75। एक और बोल दें, 9000 इंटू 60। वर्क इन प्रोसेस सी 15000 इंटू 65। अमाउंट्स 450, 540, 975। यहां तक लिखे हैं, लेकिन अभी एंट्री कंप्लीट नहीं कीजिएगा, वो मैं साथ कीजिएगा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, लेकिन 3 लेजर है वर्क इन प्रोसेस के। ठहरे ठहरे ठहरे, डेबिट हो गया। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है। फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, फैक्ट्री पेरोल की अमाउंट बताया जरा। ना 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 2000 है, 2000 डिस्ट्रीब्यूट होना है, लेकिन ये एंट्री बैलेंस नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में दोबारा जाए आगे, इसके बारे में कुछ उसने बताया था, मैंने अंडरलाइन शायद कल करवाया था। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, द बैलेंस amount of payroll is attributed to journal factory overheads। तीनों का सम करें जरा, 450, 540, 975, 1965 जेहन रख के दोबारा पढ़े जरा। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, द बैलेंस ऑफ द पेरोल, आता है कुछ, इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो शायद जो 35 आ रहा है डिफरेंस लें, 35 के सामने फिर क्या आना चाहिए? ये फैक्ट्री ओवरहेड, जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड, जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सैलरी आती है, फैक्ट्री ओवरहेड में सैलरी आती है सर, तो फिर ये इनडायरेक्ट सैलरी है, लेकिन जो उसने डायरेक्टली देने की बजाय जरा आप सब बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैलकुलेट करने के लिए कहा है, समझ आ गया। लेकिन ये सारी एंट्री हो कहाँ गई है? फैक्ट्री में ही हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसमें, करेंट फंड। नहीं हर वक्त तो नहीं, अकॉर्डिंग टू सवाल यार, अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इंडायरेक्ट लेबर इतनी है तो हम इतनी, ये तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस निकालना है, वरना वो फिगर दे भी सकता है। मुझे भी कर सकता था कि फिगर्स दे दे और आपको फैक्ट्री पेरोल का टोटल ना बताए, टोटल खुद कर लेंगे। जी राइट साइड में हेड ऑफिस की तरफ।
हेड ऑफिस पेरोल की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें, डाटा पढ़ के। एंट्री बताएं पहले। सेलिंग डेबिट, एडमिन डेबिट, ढूंढने को ब्रेकअप है सेलिंग एडमिन में? ऐसे तो ब्रेकअप नहीं है, बस शायद इसी तरह ही कर सकेंगे हम। सेलिंग एंड एडमिन डेबिट, आइडियली तो उसका ब्रेकअप होना चाहिए। और हेड ऑफिस पेरोल क्रेडिट, ये तो पता है कि है सेलिंग एडमिन क्या है, लेकिन इसके अंदर कितना सेलिंग का और कितना एडमिन का उसकी इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से बस शायद इतना ही मुमकिन है हमारे लिए। अब यहाँ तक तो जो एंट्रीज आपने करवाई हैं दो, इनको जरा बोल दें इनके नाम क्या है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्री पेरोल है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगला कोई वर्ड ध्यान में लाए। पेमेंट, देखिए पेमेंट हुई है, क्वेश्चन पड़ेगा, इंफॉर्मेशन है। नहीं वो तो मेरे ख्याल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस अदर देन सैलरीज पेड, वो तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस के पेड का जिक्र है। मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी की पेमेंट की इंफॉर्मेशन शायद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन होती तो ऊपर आए तरह जो राइट साइड पे एंट्रीज है हेड ऑफिस वाली, उसमें टैक्स पेएबल डेबिट और एक्रूड पेरोल डेबिट और कैश क्रेडिट होना था। हेड ऑफिस में या फैक्ट्री में? हेड ऑफिस में होना था। तो लेकिन हम शायद एंट्री क्यों छोड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं, पेड की सैलरी की पेमेंट की इंफॉर्मेशन। चले आगे। अब कौन से पॉइंट्स हो गए? फर्स्ट टू हो गए मैं कल से। थर्ड पे अप्लाइड की एंट्री करेंगे। हाँ जी कर ले फिगर्स के साथ करेंगे। वर्क इन प्रोसेस ए, बी एंड सी डेबिट, अप्लाई डेट दिया हुआ है आवर्स की बेस पे, लेबर आवर्स ढूंढना इनटू 25, 9,000 इंटू 25, 18,000 इंटू 25, 15,000। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, नो इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इन हेड ऑफिस। कोई एक आध अमाउंट तो कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर में सर। 455, 150, 225, 375, टोटल 750। और कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या आ गया? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स की एंट्री जरा जो जो जहन में आती है जरा बता दें, बात आज फाइनल करी लें। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बोल दें दोबारा क्या बोला आपने? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, लेकिन इसमें एक चीज भूलनी नहीं है कि पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकॉर्ड भी होंगे और फिर वो ट्रांसफर होंगे। तो मैं जरा बात पूरी करना चाहता हूँ। नहीं एक लाइन पढ़ लें। डेप्रिसिएशन की मैं जरा एंट्री अलहदा लिख के जरा कोई वो जो कंफ्यूजन हुई थी शायद वो खत्म करना चाह रहा हूँ। ये मैं इस वक्त एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर बाद में ट्रांसफर करता हूँ। डेप्रिसिएशन की एंट्री इज depreciation debit and accumulated depreciation credit in head office। अमाउंट बताएं 400। और एंट्री बैलेंस करने के लिए जर्नल लेजर, जर्नल लेजर एंड फैक्ट्री लेजर। लेकिन इसके अलावा भी 3 लाख अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उनके एक्सपेंस अगर मैंने रिकॉर्ड करना है तो अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस डेबिट, एंट्री पूरी करवा, कैश या पेएबल क्रेडिट इन हेड ऑफिस। कुछ यूज तो हो रहे हैं इन बातों से। और बैलेंस करने के लिए
जर्नल लेजर, अब डेफिनेटली कंट्रोल अकाउंट भी वर्ड है, मतलब वर्ड्स थोड़े से कम लिखे हैं, और फैक्ट्री लेजर। यहाँ तक ठीक है। लेकिन बात पूरी कर दें, जब ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए फैक्ट्री में, तो कौन कौन से खर्चे, अब सही नाम बोलें, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाने, डेप्रिसिएशन और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फाइनली एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट 700 and depreciation and other factory expenses credited by 400 and 300 respectively. डन है? लिखें। जी जी, फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाए। फाइनली जो जितने फैक्ट्री के खर्चे हैं उन्होंने फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक्यूमुलेट होना, ताकि अंडर ओवरहेड का अप्लाइड का डिसीजन। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में प्लीज। जी नोट होगी। नेक्स्ट एंट्री बताएं किस चीज की, ये करें जरा अंडर ओवर अप्लाइड बताएं कितना। नहीं 50 नहीं है, जरा इसमें एक मसला जरा ढूंढे कहीं और। फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में पोस्टिंग कंप्लीट करें, एक इनडायरेक्ट लेबर भी है कहीं, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी। ढूंढे, असल में लेजर पूरा बनाना है आपने, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक डेबिट एक्सपेंस 35 का भी कहीं है, किस एंट्री में वैसे, मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री में। तो इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है सर जी, है सर, और डेफिनेटली 700 तो है ही है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अप्लाइड आएगा फिर 3 जगहों से, 3 रेफरेंसेस हैं, ABC 150 225 375। तो पूरा लिख के कहीं थोड़ी साइड पे कहीं, फिर लेजर बना। ये 35 मिल जाएगा थोड़ा सा, क्या है ये 35 इनडायरेक्ट लेबर थी जो फैक्ट्री पेरोल के अंदर। डिफरेंस 15 मेरा ख्याल 750 है टोटल, अप्लाइड ज्यादा। लिखें फाइनल एंट्री। यही सर डबल एंट्री सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स तो डेबिट होंगे फैक्ट्री में, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल का हेड है ही नहीं फैक्ट्री में। एंट्री बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जर्नल लेजर, जर्नल लेजर एंड फैक्ट्री लेजर।
डन सर। ओके सर। नेक्स्ट वन जी। नहीं अभी है जॉब ए बी। जॉब ए बी का डिसीजन लेंगे। जॉब ए बी कंप्लीटेड, क्या एंट्री करें? फिनिश गुड्स ए, फिनिश गुड्स बी डेबिट। एक एक लाइन रख लें बीच में। एक एक लाइन क्यों छुड़वाइए, सोच के बताएं जी। हाँ जी, अमाउंट सही है। कैसे पता चलेगा ये फिनिश गुड्स ए बी कितने कितने से डेबिट? ये करें इकट्ठा। आपको नजर कहीं नजर आ रहा है कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ हुआ? वर्क इन प्रोसेस ए बी एक लेजर बनाया ना जहन में। ये एंट्री वैसे किस अमाउंट से होती है, किस अमाउंट से? नाम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ढूंढना था। ब्रॉट डाउन भी हो सकता है लेकिन है नहीं। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स नहीं इकट्ठे होना। मटेरियल बताएं कितना है? 1000। ढूंढे ढूंढे सभी चीजें। 1000 जमा 450 जमा 150। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पूरे हो गए। और फिनिश गुड्स बी में 2625 प्लस 540 एंड 225 1600 आई थिंक। 1600 डेबिट क्रेडिट हो गया। फिनिश गुड्स ए एंड वर्क इन प्रोसेस है। और दूसरा हो गया 2625 नहीं सॉरी 3390। तो कंपाउंड एंट्री बनी हुई, ऑब्वियसली वर्क इन प्रोसेस ए अलहदा डेबिट हो रहा है, सॉरी वर्क इन प्रोसेस ए अलहदा क्रेडिट है, फिनिश गुड्स अलहदा ए डेबिट है। कंपाउंड लिखा हुआ है, फिगर्स मिल जाएगी। इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ नहीं होगा? हेड ऑफिस में। तो 1600 जी। नेक्स्ट वन सर, किसको भेज दिए? किस जॉब को भेज दिए सर? डबल एंट्री ना करो यार, खुद आगे सेल की एंट्री यार। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ट्रेड डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। एंट्री फैक्ट्री में होगी, हेड ऑफिस में स्पीड अप सुस्ती है। कितने से? 2000 से 2 मिलियन से, ऐसे ही है? लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी होगी। कितने से? ना करो यार, 1600 से ही होनी है। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बताएं कहाँ होनी है? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, ब्रेक होनी है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री नहीं, फिनिश गुड्स क्रेडिट फैक्ट्री में। कितने से? एंट्री बैलेंस करने के लिए बीच में क्या आ रहा है? लेकिन ये तो उलट हो गया। सोच के बताएं ये उलट क्यों हो गया? रिसीवेबल कह लें या पेएबल डेबिट कह लें, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? ये हुआ क्या? खर्चे किए हेड ऑफिस ने, लेकिन अब चीजें बना के दे रही है फैक्ट्री, और जो बेच रहा है हेड ऑफिस। तो अब ये पैसे जो पेएबल थे यहीं से नेट ऑफ हो जाएंगे। तो जनरल लेजर आ गया डेबिट, और ऑपोजिट साइड पे आ गया इधर फैक्ट्री लेजर क्रेडिट का मतलब क्या है? नहीं इधर इधर राइट साइड हेड ऑफिस पेएबल कम हो गया, सॉरी रिसीवेबल, पेएबल का हो गया या रिसीवेबल कम हो गया? नहीं शायद नेट फैक्ट यही कि रिसीवेबल कम हो गया, लेकिन ऑब्वियसली अब पे करना है, लेकिन अगर रिसीव भी करना तो नेट हो जाए। हेड ऑफिस को पे पैसे देने फैक्ट्री ने, और फैक्ट्री से हेड ऑफिस ने लेने थे, लेकिन अब गुड्स के अगेंस्ट सेटलमेंट कुछ हो रही है। ठीक है,
कुछ सेंस समझ आ गई है? जनरल लेजर, फैक्ट्री लेजर कैसे मैं बीच में ले आता हूँ? नहीं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में ये हुआ तो हुआ सारा, लेकिन बीच में ये जो सेग्रीगेशन होगी बस ये नहीं चीज है। चले, एक अमाउंट रिसीव हो रही है जी डिस्काउंट के साथ, इसका बताएं क्या क्या? ये ट्रेड डिस्काउंट थी या सेटलमेंट डिस्काउंट? सेटलमेंट डिस्काउंट। अब पैसे मिल गए, इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर मिले होते तो यकीनन फिर एंट्री होनी थी। वैसे रिवाइज करना जरा ध्यान में, अगर पैसे मिल जाएं 2% डिस्काउंट के साथ तो विद अमाउंट की एंट्री होगी, कैलकुलेट करना है अमाउंट के साथ। अमाउंट के साथ कैश डेबिट कितना? 1960। डिस्काउंट अलाउड कितने मिलेंगे? 40। पूरी एंट्री बता दें। कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट, डेटर क्रेडिट, लेकिन इस इंफॉर्मेशन नहीं है, छोड़ सकते हैं। लास्ट लाइन नहीं, अगर इंफॉर्मेशन होती कि पैसे मिले तभी शायद एंट्री होनी चाहिए, तभी शायद एग्रीमेंट हुआ है, गुड्स गई है जी। लास्ट वन, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट, बल्कि सॉरी कैश लिखा हुआ, कैश या बैंक क्रेडिट बाय ₹500। जी नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री खत्म हो गई। कैसे पता चला? बोर्ड पे देखा या बुक पे देखा? लेकिन बोर्ड पे देखेंगे तो एक काम और शुरू हो गया, ये रिक्वायर्ड नहीं क्वेश्चन में, एक वर्किंग थोड़ी सी और करेंगे। वर्ड सुने मेरे पहले गौर से। फैक्ट्री की बुक्स में एक जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना और हेड ऑफिस की बुक्स में एक फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना। वर्ड समझ आ गई? शुरू कर। पोस्टिंग एरर नहीं और काइंडली रेफरेंसिंग एरर भी नहीं। हेड ऑफिस की बुक्स में फैक्ट्री लेजर और फैक्ट्री की बुक्स में जर्नल लेजर ट्रांजैक्शंस पोस्ट करा।
जी ठीक है, मुदस्सिर सही कह रहा हूँ। ये नाम सब आपके सामने एंट्रीज है, एंट्रीज के पे एक्सपोज करें, एंट्रीज देखें और सोचें जनरल लेजर में, फैक्ट्री लेजर में क्या आएगा। ऑपोजिट रेफरेंस लेना, एक एक करके बनाओ, पहले आप जनरल लेजर बनाए, बाद में फैक्ट्री लेजर बनाए, पहले एक कंप्लीट करके दूसरे को, तो इकट्ठा दोनों देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। देख ले रेफरेंस में ऑपोजिट आने का, गलत तो नहीं पता, पहले एक करके कर लेना। जी विश्वास ठीक है, पोस्टिंग बैलेंस तक टोटल बताइए 10465। जनरल लेजर में क्रेडिट बैलेंस आएगा 8865 और फैक्ट्री लेजर में डेबिट बैलेंस आएगा 8865। ये फिगर्स सेम क्यों है? दोनों नहीं, किसी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑपोजिट इन नेचर क्यों है? ये है पेएबल टू हेड ऑफिस और वो है रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री। पेएबल टू हेड ऑफिस एंड रिसीवेबल फ्रॉम फैक्ट्री, हो जाएगा क्लियर? जी जो कर लेगा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ये किस तरीके का थोड़ा सा गलत है, ये पढ़े जल्दी क्वेश्चन नंबर, इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, इकट्ठे नहीं सारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इकट्ठे हैं सारे, रिक्वायरमेंट होने क्या है? सेपरेट बुक्स है, सेपरेट बुक्स है सर, फर्स्ट लाइन में पढ़े पढ़े अच्छा पढ़े, तो पहले आपके लिए मैं करता हूँ। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए किस लेजर के? वर्क प्रोसेस मटेरियल और जनरल लेजर, किसकी बुक्स का ब्रेकअप दिया हुआ? फैक्ट्री की बुक्स का, तो जनरल लेजर के नाम से लेजर आ, देन उसके बाद अब ट्रांजैक्शंस पढ़ते रहे, छोटी छोटी एंट्रीज बताते हैं। मटेरियल परचेज की एंट्री आपने कंपाउंड इंटीग्रेटेड ध्यान में रखनी, बाद में ब्रेक हो जाएगा। मटेरियल डेबिट पेबल, मटेरियल रिक्विजिशन वर्ड अंडरलाइन करो। हाँ जी, मटेरियल रिक्विजिशन जो होता है ना वर्ड, ये मटेरियल इश्यूएंस के लिए होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। मटेरियल रिक्विजिशन मींस अ पेज
which is issued as an evidence of raw material, या issued की जगह सॉरी वर्ड शुरू में लिखना, पेज which is prepared as an evidence of raw material issued from store to production department. A page which is prepared as an evidence of raw material issued from store to, असल में प्रोडक्शन मैनेजर को जब रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो एक पेज पे लिख के ये रिक्वेस्ट भेजता है स्टोर वालों को, स्टोर वाले फिर इस पेज की बेस पे रॉ मटेरियल इशू करते हैं। तो इस पेज का नाम है मटेरियल रिक्विजिशन, ठीक है। तो मटेरियल रिक्विजिशन में डायरेक्ट भी आ रही है और इनडायरेक्ट भी आ रही है। तो एंट्री बोला था वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फिनिश फैक्ट्री ओवरहेड्स, बिल्कुल ठीक है, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड मटेरियल क्रेडिट, रिटर्न द मटेरियल टू सप्लायर अगर होता है, देख के बोलते रहते जी, पेबल डेबिट मटेरियल क्रेडिट, पेमेंट टू वेंडर ब्रैकेट पड़ा, डिस्काउंट अलाउड है या रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव है, वेंडर किसे कहते हैं, सप्लायर, क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव बन जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड बन जाएगी। तो उसके बाद पेरोल की एक इंफॉर्मेशन है, यहाँ उसने ब्रेकअप दिया हुआ है, आप फैक्ट्री का इकट्ठा कर लेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिला के, और हेड ऑफिस का सेलिंग और डिपार्टमेंट और ऑफिस का मिला के इकट्ठा हो जाएगा। तो इसकी एंट्रीज हम 3 स्टेप्स में याद रखें, रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट अगर हुई है तो। उसके नीचे फिर ब्रैकेट में 2 टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से, एक फीका टैक्स है और एक फेडरल इनकम टैक्स है, दोनों पेबल्स होंगे, FICA टैक्स, ऐसी प्रोविडेंट फंड है वगैरह, कोई भी डिडक्शन हो तो पेबल है। देन एफ में कहता है वर्कर्स आर पेड एंड एम्प्लॉयर पेरोल टैक्सेस आर रिकॉर्डेड, इसको भी क्वेश्चन कीजिएगा बना। सैलरी एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स के एंट्री बताएं, इसको भी अब इस तरह कीजिएगा जिसका मैंने थोड़ा पहले बताया, पहले सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, और GFL आ जाएगा, और फिर सैलरी एक्सपेंसेस क्रेडिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट। तो इसको भी रिकॉर्ड करके फिर ट्रांसफर कर दीजिए। देन इसके बाद कहता है फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अप्लाइड टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 5 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ऊपर डायरेक्ट लेबर आवर्स इंशाल्लाह भी आपको मिल जाएंगे। फिर गुड्स कंप्लीटेड अमाउंटिंग टू 80% द कॉस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोसेस अकाउंट, ये फिगर कैसे आएगी, वर्क इन प्रोसेस का लेजर बना लेंगे, उसमें जो 80% खर्चा होगा उसके अगेंस्ट फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट एंट्री बन जाएगी, और 20% इसका मतलब है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। लास्ट टाइम फिनिश गुड्स कॉस्टिंग 1,14,000 was shipped to the customer, 1,14,000 के इतनी कॉस्ट है, ब्रैकेट में जाए, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, देख के पता है मार्कअप है मार्जिन है, लिखा नहीं हुआ, ना लिखा हो तो मार्जिन ही होगा सेल्स की बेस पे, ग्रॉस प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट सेल्स की बेस पे होता है। ये बात एक दफा पहले भी हुई थी टारगेट कॉस्टिंग में, पेज नंबर मेरे ख्याल ढूंढे 193 या 4, पेज नंबर 193 या 4 मेरे ख्याल, अच्छा वो तो यही है, सॉरी इंडेक्स में देखिएगा कौन सा 173 है शायद, क्वेश्चन नंबर 3 हाईटेक था। ये आवाज का बेटा तो अपना इशू है, रीज्वाइन करके देखें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है मेरी, इनाम साहब दोबारा रीज्वाइन करके देखें, ऊपर लिखा होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज की इंफॉर्मेशन और बाय डिफॉल्ट मार्जिन है सेल्स की बेस पे। आ जाए वापस, बताएं व्हाट इज 100, व्हाट इज 100, व्हाट इज 25, व्हाट इज 125, 75 कॉस्ट बनेगा, तो 1,14,000 वापस आए,
मान लें 40,000 के कॉस्ट है, सेल बना लेंगे, ये करें एंट्रीज जहां तक होती, दरम्यान में लाइन लगाएं, 10-15 मिनट लगाएं, फिर मैं लिखा। अगर मैंने लिखना शुरू कर दिया, अपने बोर्ड से देख के लिख लेना। आप कैसे लिखें? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फ्रेंडली, आप भी शुरू करें। आवाज का बता दीजिएगा, इश्यू तो नहीं है? इनाम साहब रीज्वाइन करके देखेंगे। जी नाम साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली प्लीज रीज्वाइन करके देखें। सबका अगर आ रहा होता तो सबने बताना तो नहीं। यहाँ देखें, क्वेश्चन नजर आ रहा है। कितनी दफा सवाल लिखा? सेंटर में लाइन लगाना, स्टेप 1 हो गया। लगता है काशिफ ने कंप्लीट कर देना, जितेंद्र में अपने शुरू करना।
नहीं कंबाइन तो नहीं, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, मटेरियल क्रेडिट, मटेरियल अकाउंट में तो कंबाइन ही होगा। टैक्स पेबल होंगे, दो टैक्सेस होंगे, दोनों टैक्सेस पेबल। सप्लायर को मेरे ख्याल 49,000 देंगे, 2% डिस्काउंट, 50,000 है ना बिफोर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट है, डिस्काउंट से पहले। हाँ हाँ वो तो ठीक है, ठीक। नहीं पूरी एंट्रीज करें, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पेमेंट, पूरी एंट्रीज देखें। फैक्ट्री पेरोल इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठा ही करेगा, नहीं जिस तरह किया उसमें करो।
जी फैक्ट्री पेरोल तक आ गए सर। फैक्ट्री पेरोल कितने से डेबिट जी? 32,800, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हेड ऑफिस पेरोल 5100। ओके सर। FICA टैक्स FICA टैक्स पेबल कितने से? 2463। ये कैसे हुई है वर्किंग? 32,800 प्लस 5100 मल्टीप्लाइड बाय 6%। अदरवाइज इनकम टैक्स पेबल वो उसका भी रेट है मेरे ख्याल 5% है, 10% है। 3790। accrued payroll 31646। ओके जनरल लेजर फैक्ट्री लेजर कंप्लीट करके रुकना है, अगर यहाँ तक हो गया चलते रहे आगे। किसकी? नहीं वो तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन होनी है बाद में, अभी अगली एंट्री में होगा ना। आप चलते रहे, अगर आप आगे कहीं निकल जाए। आप लोग करें एंट्रीज। रिकॉर्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट। 26,400 and 6,400। हाँ ये रिकॉर्डेड पेमेंट की बात करनी है। पेमेंट मेरे ख्याल से वर्कर्स वाली हुई है।
जी अप्लाइड तक आया कोई आज से ही है निकालिए 4400 कहाँ से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है और रेट दिया हुआ है 26400 डिवाइड बाय 6 4400 into 5 22,000 अंडर और अप्लाइड का एक डिसीजन लेना जी नहीं जरा किसने लिया जहां तक मैं पहुंचा इससे पीछे तो नहीं कोई कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर यानी इकट्ठे हो फिर जो लोग आगे हैं यहाँ तक आगे चला अगर फिगर मैच होनी है तो करनी है पीछे तो मैच कर सकते एक सेकंड में से फिगर्स मैच करना चाहें तो करना जरा यहाँ तक जरा देखना अपनी फिगर्स मैच करना ठीक है ठीक है जर्नल स्टूडेंट्स जी नहीं अंडर अप्लाइड नहीं है जरा हाँ सॉरी अंडर अप्लाइड है कितना लेजर बनाना पड़ना ये फिगर्स उसी तरह ज्यादा है जो पिछले क्वेश्चन में भी थी इंडायरेक्ट मटेरियल भी है इंडायरेक्ट लेबर भी है सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है पूरा लेजर बनाना पड़ना कितना हाँ 26,400 ठीक इंडायरेक्ट मटेरियल भी है जिसका अभी थोड़ी देर पहले नहीं क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आया था लेकिन यहाँ इंडायरेक्ट मटेरियल भी है इंडायरेक्ट लेबर भी है और 32,000 और भी है तो ठीक ठाक अंडर अंडर अप्लाई है ये फिगर्स काइंडली समझ के करें ऐसे ऐसे नहीं देख के लिखें अंडर अप्लाइड अंडर और अप्लाइड की वर्किंग करें अब यहाँ तक आगे सर अप्लाइड तक आगे अप्लाइड तक सारे आगे करें आगे टू सिक्स फोर डबल जीरो लेजर बनाए एक्टिव रेट्स के लेजर की डेबिट और क्रेडिट साइड पोस्ट करें मटेरियल के नाम से भी है 10,000 आई थिंक फैक्ट्री पेरोल के नाम से है
कितना जी 6400 सन्ड्री एक्सपेंसेस के फैक्ट्री एक्सपेंसेस के नाम से 32,000 और अप्लाइड सिर्फ हुआ है 22,000 तो ठीक ठाक डिफरेंस है 26,400 फाइनल करें एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट cost of sales debit making cost of sale debit in head office and therefore 26,400 वाइड अप करें 2 एंट्रीज रहती है वर्किंग प्रोसेस का लेजर बनाना पड़ना है लेकिन वर्किंग प्रोसेस के लेजर में ब्रॉड डाउन भी है ब्रॉड डाउन भी ढूंढेंगे 28,500 मटीरियल पेरोल नहीं मिल रही फिगर्स मटीरियल है 67,000 26,400 22,000 वर्किंग प्रोसेस के लेजर में एक्चुअल आता है अप्लाइड आता है जाने रहेगा जी अब 80% कैसे निकालें हिम्मत करो जो हिम्मत करो टिकट एज रिवीन यार ना वर्किंग प्रोसेस के लेजर्स तो बनने चाहिए 115 115 टोटली बताना है यार 143,900 900 है मेरे ख्याल 80% बनेगा 115,120 ठीक है ना रखें रेफरेंस क्या आएगा इसका फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट किधर ये टोटल में 22,000 है फैक्ट्री वाले 22,000 है ऊपर 500 ठीक है टोटल तो ठीक है जान दे भैया बंदा दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री से सेल कॉस्ट ऑफ सेल with amount what is the amount of sale 152,000 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ रहे यहाँ तक आ गए सारे फिनिशिंग टाइम दे सर goods costing 1,14,000 sold at the rate of 25%
तो डिवाइड बाय 75 into 100 152,000 हो जाएगा। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्रीज रहती हैं। ट्रेड डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट बाय 152,000, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री ब्रेक करनी पड़नी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट एंड फिनिश गुड्स डेबिट। कितने से? 114,000। जनरल लेजर एंड फैक्ट्री लेजर। बहरहाल बैलेंस करना तो आ गया ना कि कैसे लिखनी है एंट्री। एनी कंफ्यूजन? जो लोग कर रहे हैं पेज नंबर 198 पे है। पढ़े थे? पेज 198। जो लोग नोट कर रहे हैं जरा बता दीजिए कभी है टाइम। ये वाला स्टार्ट लिखते हैं। जी फर्स्ट लाइन से पढ़ें जी। ऑन फर्स्ट, एक एग्जांपल लिखी हुई है। ऑन 1 जुलाई a manufacturing company had the following balances in the general ledger adjustment account in its, ये कॉस्ट लेजर जरा वर्ड बोल्ड हुआ हुआ, अंडरलाइन भी कर लें जरा इसे। इसका एक मीनिंग है, दो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ आगे, उसमें से जो पहली ब्रैकेट है वो काट दें, ऐसे ही उसकी वजह से परेशान ना हो जाए। दूसरी ब्रैकेट में आ रहा है कॉस्ट लेजर सिंपली मींस फैक्ट्री बुक्स। कॉस्ट लेजर का मतलब नहीं, दरमियान वाली ब्रैकेट काट दें। आखिरी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ? फैक्ट्री की बुक्स हैं, बुक्स ऑफ फैक्ट्री। अब ये ज़हन में रखते जरा नीचे पढ़ें किस किस नाम से किस दिन बैलेंसेस आ रहे हैं। बैलेंस इन जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस है, ये पेएबल है, फैक्ट्री का पेएबल। फिर मटेरियल है, फिनिश गुड्स का लेजर है और वर्क इन प्रोसेस है। इन लेजर्स के साथ भी कभी कभी कंट्रोल वर्ड लिखा होता है, उस इट सिंपली मींस नथिंग। मटेरियल अकाउंट है, लेबर अकाउंट, सॉरी मटेरियल अकाउंट है, फिनिश गुड अकाउंट है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट है। आपने क्या करना है? अपने लेजर्स ओपन करने हैं। ओपन लेजर अकाउंट्स फॉर द अबव आइटम्स इन द कॉस्ट लेजर मींस फैक्ट्री लेजर, फैक्ट्री के बुक्स में, एंड पोस्ट द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच इंकर्ड फॉर द 4-month पीरियड अप टू 31 अक्टूबर। और फाइनली फिर आपने लेजर्स बनाने के बाद एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़हन में लाएं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल से आगे, कॉस्ट ऑफ सेल से आगे, ग्रॉस प्रॉफिट से आगे, अदर इनकम से आगे, सेलिंग एडमन से आगे, इस तरह की चीजें, फाइनेंशियल चार्जेस, प्रॉफिट तक ढूंढना है जो मिल जाए। बस मुझे 2-3 एंट्रीज बता दें, बाकी घर से गिरेगा। स्टॉक मटेरियल परचेज्ड, आपने फैक्ट्री लेजर में वर्किंग करनी है, फैक्ट्री की बुक्स में काउंटिंग करनी है। मटेरियल डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट, सोच लेंगे। मेरी सजेशन वही है, पूरी एंट्री लाएं और फिर जहां जरूरत है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, इसमें कोई इशू नहीं है। अगला लिखा है मटेरियल इश्यू टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट,
हाँ जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा कहीं भी और मटेरियल जाएगा तो वह इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। क्या एंट्री करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। तो इस क्वेश्चन को रखना होमवर्क, बाकी मैंने जानबूझ के नहीं बोला, इंशाल्लाह आप इंडिविजुअली आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो पहले जो आज किए हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो घर के लिए इस तरह करें, एक तो ये रख लें, देन कल हमें जरा थोड़ा सा वेरिएंसेस की जरूरत पड़नी है। वेरिएंसेस में एक तो पेज नंबर लिखें 92 एंड 93, आइडल टाइम वॉल्यूम 1 में से जरा थोड़ा सा रिवाइज हुआ होना चाहिए। और साथ बल्कि इस तरह करें, बुक भी लाइएगा, वॉल्यूम 1 साथ ले आइएगा, वॉल्यूम 1 जरा साथ ले आइएगा। शायद अगर फॉर्मूले देखने पड़े तो एक नजर देख के रिवाइज कर लेंगे। तो वेरिएंसेस के साथ कुछ एंट्रीज करनी है, तो इसी बहाने जरा थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। तो बाकी आज क्या मसरूफियत, अदरवाइज मैंने एक टेस्ट का कहा है, इन दिनों में जरा छोटी छोटी चीजों को फाइनल कर लेना। मटेरियल के लिए करें तैयारी का टाइम मिलता था। सबसे पहला काम क्या है, ये छोटा होमवर्क पहले रखना, उसके बाद पेज नंबर 92 और 93 पे सिर्फ आपने आइडल टाइम एक नजर देखना है, बुक लाइएगा साथ वॉल्यूम 1। अल्लाह हाफिज। और क्लास में लाइव शुरू हो गया। Last 10, first jump. How would we need jumping? Young students, okay, please. Love.